वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ हम सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। वेलकम करती हैं अपने व्लॉग में। तो सुबह के 7 बज रहे हैं। सहरी में हमने बिल्कुल वीडियो नहीं बना सकी मैं। कुछ हदील की तबीयत भी ख़राब हो गई, उसके पेट में दर्द शुरू हो गया, तो फिर सहरी की वीडियो तो नहीं बनी। तो अब फिर हम सो गए। अब 7 बजे मैं उठी हूँ। मैं कहा चले आप सबके साथ दुआ सलाम किया जाए और आप सबको 27वां रोज़ा मुबारक हो। और बढ़ती मैं अपने काम की तरफ। शबोर्स की पलटोन मेरे पीछे पड़ी हुई है, ची पी कर रही है मेरे साथ, लेकिन मैं जा रही हूँ अपने काम पर। आज मैंने शुरू का फ्रॉक जो है शुरू किया कल से, वो मैंने कंप्लीट करना लाजमी आज करना है। उसको कंप्लीट करके फिर मैं आपके साथ, मैंने कल हदील से बोला था कि थोड़ा सा मैंने फ़्रॉक शेयर किया। मैं कहा चलो मैं ना आपका डिज़ाइन शेयर करती हुई नहीं कहती मैं ईद पे पहनना है, मैंने दिखाना किसी को। तो फिर मैं आज चलती हूँ अपने काम की तरफ। हाँ जी क्या चाहिए? सब कुछ तो खाया हुआ है। इसकी आवाज़ सबसे तेज़ है, सबसे तेज़ आवाज़ है। हाँ जी राजा साहब तुम भी आ गए। हाँ और कौन सा, और कौन? अच्छा ये भी है। मैं सिर्फ 2 दिन रह गए या 3 दिन, ठीक है। अगर तो 30 रोज़े हुए तो फिर 3 दिन बाद ईद है। अगर 29 रोज़े हुए तो 2 दिन बाद ईद है। और मेरी इतनी सारी स्टिचिंग करनी हो पल्ला। बस मैं जा रही हूँ अपने काम पर, बातें नहीं ज़्यादा करनी, काम करना है, काम करना है। अपना असल में मेरी फैमिली के कपड़े अड़े हुए हैं जो मैंने स्टिच करने हैं। वो हमेशा ही अड़ते हैं, हमेशा ही अड़ जाते हैं, रह भी जाते हैं। पिछले साल तो मेरा ख्याल है मैं चांद रात के अगले दिन सुबह उठ के फिर मैंने अला की जो मेरा ख्याल ट्राउज़र था उसको स्टिच करके उसको दिया, तो उसने पहना। इंशाल्लाह इस दफ़ा मैंने पहले फ़ारग होना, मैंने पूरी कोशिश की है। जो मेरी कमर दर्द हुई है ना, पहला अशरा जो था, पहले 10-15 रोज़े जो है ना, यानी कि बहुत तकलीफ़ है मैंने गुजारे। फिर कोई काम भी नहीं हुआ जिसकी वजह से मेरा काम काफ़ी लेट हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बड़ी एहतियात की। ज़्यादा भारी काम करने की मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं की। घर में भी सफाई हुई, ठीक है, नहीं हो पाई तो अभी मैंने छोड़ दिया। नहीं कि मैंने इतना नहीं किया, बस सिलाई स्टिचिंग पर बैठती थी थोड़ी देर के लिए, वो भी ज़्यादा टाइम नहीं बैठती थी। थोड़ी देर बैठना, काम करना, फिर उठ जाना, फिर बैठना, फिर उठ जाना। इसकी वजह से काफ़ी काम भी डिले। मैंने सबसे कह भी दिया था कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो मुझसे जल्दी काम नहीं होगा, और कुछ कपड़े अगर रह गए तो ईद के बाद दे दूँगी। चले फिर मैं दी शुरू का फ्रॉक सीते। अभी गेट के बाहर से और सारी गैराज की सफाई करके इतना शतूत इकट्ठा हुआ पड़ा है और चिपका हुआ है गेट के बाद जितनी जगह है ना, क्यारी से चिपका हुआ फर्श गली में। मेरे समझ नहीं आ रहा है। मैंने पानी काफ़ी गिराया ताकि वो थोड़ा सा नरम हो, फिर मैं कल सुबह ना झाड़ू लगाऊंगी इस पर। ओए होए होए, मज़े का तो फल है, मज़ा भी आता खाने का। खाते तुम है नहीं ज़्यादा, रोज़ा भी है। बच्चे जब शाम को आते तो 6-7 उनसे मैं ज़बरदस्ती लेती हूँ। उनके दिलों पर बेचारे की ना छुरियाँ चल रही होती कि हमने इतनी मेहनत से तारा आंटी हमसे मांग रही हैं, तो फिर मैं उनसे लेती हूँ। तो अब मैंने सारा पानी गिराया कि थोड़ा सा जितना वो चिपका वो ऊपर नरम बढ़ जाए, फिर मैं उनको उतारूँगी। तो सिलाई पर मैं बैठने लगी, बाहर निकली। मैं कि चलो पहले सफाई कर लूँ। ये मैंने रात को उसका गला सेट किया और उसको शहज़ादी को कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रहा। कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ कह रही है। मगर मैंने बना देना, आके पहन लेना। और तेन रोना पहले आ गया, भैन हाले घर नहीं पहुँची हैं, लाशू आ रही हैं तो रोने वेखो निकलन दे। हम सफाई कर फटाफट, चीज़ें समेट। कितने की है ये सर्दियों के कपड़े हैं जो अभी लेकर जाने हमने ऊपर। किसकी बात हो रही है? अच्छा, मुंह बन गया जिन्होंने दसे लाशू का, मुंह वेखो इधर तरफ से मुंह बना। चल शाबाश, जल्दी कर, उठ के अब काम कर लें हम। मैंने 10 मिनट कैसे मैंने माशाल्लाह जी उनकी तैयारी के लिए, इफ्तारी की तैयारी के लिए चीज़ें ले ली हैं। फल भी ले लिया। मम्मा जी हमने ब्रेड पॉकेट खाने हैं, उसकी भी चीज़ें ले ली हैं। थोड़ा सा चिकन मेरा ख्याल हो रहा मिलाना पड़ेगा जी। हाँ हम दोनों ही चलते हैं, उससे पहले हम सारी चीज़ें वगैरह समेट लें। मेरी पूरी कोशिश है कि उनके आने से पहले शुरू का फ्रॉक भी सिल जाए। क्या बनाए? दरवाजे पे फ्रॉक लेके खड़ी हूं, शुरू ये देखो। हाँ, सड़ियल सड़ियल साड़ा निकल रहा है अंदर से, तेरे अंदर से निकल रहा है धुआं सारा। तो मुझे इस बात का दुख चढ़ा हुआ है कि ये एक हफ्ता मुझे ज़मीन पे सोना पड़ेगा। ओ तेरी नसीब। आपने कल वाला दूध रात हो गई, सुबह मैंने चेक किया तो वो गर्म करने वाला। अब मैंने हुसी मक्खी से स्प्रे कर मरे। नहीं मैंने सुबह गर्म किया। दूध गर्म था, वो लाल देगची वाला ना? नहीं जनाब, ब्लैक देगची वाला। हाँ जी वो गर्म था। अस्तगफुरुल्लाह। कौन सी ब्लैक देगची? छोटी फूलों वाली।
फूल वाली तो कोई देखती ही नहीं। अच्छा, जिसमें मैंने दूध गर्म किया वो अब अदील। मम्मा मैंने कल दूध हाय, मैं बताती इतनी हैरानगी नहीं, इतनी हैरानगी फेस पर, इतनी हैरानगी। सुनाए। कल जब मैं चाय नहीं बना रही थी 2 बजे, हाँ तो गैस चली गई तो थी। मैंने दूध उबाल दिया था कल वाला, लेकिन गैस चली गई थी तो उसकी मलाई नहीं पकी। ओ तेरी, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे पता आप सच के क्या कहते हैं, बस मुंबई मैंने पर मजीद बैठी बात हुई नहीं हैं, करनी है। आप सच की देवी हैं। आजकल के बच्चों को जब भी पूछ लो हम बहुत डिप्रेशन में हैं, पता नहीं कैसा डिप्रेशन और कहाँ से आता है। दिल जो होता है इसको कत्ल कर दूँ। दिल से पूछ लो, दिल क्या बात है, इतने दास क्यों हो रहे हो मेरा बेटा, क्या मैं बहुत डिप्रेशन में। कादा डिप्रेशन है भाई, दुनिया जानती है जो मेरा ख्याल बोझ ना है ना बच्चन चुके हुए हैं, खास तौर पर जनरेशन जड़ी है हद होगी ना, तो डिप्रेशन ही नहीं ख़त्म होते। और हमें डिप्रेशन का पता नहीं था इसका मतलब क्या है। थोड़ी सी देर के लिए अफसोस होना जी, डिप्रेशन ख़त्म, अपने कामों में लग जाना या इधर उधर के कुछ ना कुछ ढूंढ लेना, चलो जी डिप्रेशन का पता नहीं था। अब आके पता चला डिप्रेशन भी कोई बीमारी है। हाँ हमें होता है, मुझे पता है, जब से मुझे भी होता है, चलो थोड़ी देर के लिए रहते, फिर कंट्रोल करते हैं, नमाज पढ़ ली, कुछ कर लिया ना। ये बच्चे डिप्रेशन से निकलने की कोशिश ही नहीं करते आजकल के। सामने वाकई 76 ही पे आ जाते हैं इन्होंने गल्लां ते, सीधी जी गल है। घूर रही है डिप्रेशन में रहकर मुझे। मेरा कोई डिप्रेशन नहीं है, बस कर दें आप। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। अच्छा, एक टाइम था कि मैंने भी ना थोड़ी सी ना टेंशन लेनी शुरू कर दी इस बात की कि बच्चे डिप्रेशन में। ओ मैं कहा दिया हमने बचपन नहीं गुजारा, किस किस्म का डिप्रेशन है। यानी कि आप बच्चों को, मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है, ले पे पोते करी जाओ, प्यार करी, आइसक्रीम खानी हो, मेरे बच्चे ने क्या खाना, ये करना है वो करना, बच्चे फिर भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहा। हद है यार, किसी का तुम डंडा रह गया, फिर डंडा कुटो, डिप्रेशन से सारे बाहर आ जाते हैं, एंड फिट होके बाहर आते हैं फिर। दिल हाँ जी, न क्लास शुरू माशाल्लाह आज आ रही हैं, तो उनके आने में रह गया है जी घंटे से 1.5 घंटा बस। और उन्होंने इफ्तारी की पूरी एक लिस्ट मुझे दी है, बार बार बता रही हैं, बार बार मैसेजेस मुझे भेज रही, मामा जी ये बनाना है, मामा जी ये फ्राई करना है, मामा जी ये करना है। और काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। मैंने कहा थोड़ा माइनस कर दें। नहीं जी माइनस नहीं करना, आपने सब कुछ ये बनाना है। हाँ जी, मैंने पुलाव भी बनाना है, पुलाव भी बनाना, चिकन भी फ्राई कर लें, ढेर सारी चिप्स फ्राई कर लें, चिकन ब्रेड पॉकेट्स बना लें, और पता नहीं जो उनका दिल चाह रहा है ना, जो उनका दिल चाह रहा है ना, वो पूरे का पूरा लिस्ट मुझे बताया जा रही है। शुरू का 3 दिन से, मेरा ख्याल 4 दिन से मुसलसल जब भी कॉल आ रही ना, मुझे मेरा ये खाने को दिल चाह रहा, अपने ये भी बना लें। मैंने कहा यार 1 बाय 1 करके बना लेंगे, एक दिन बना लेंगे। चलो 3 रोज़े तो अभी पड़े हुए ना, जब आपने आना है ईद से, 2 रोज़े 3 रोज़े नहीं जी, आज ही सारा कुछ बनाना है। और अब मैं जा रही हूँ ज़रा बाज़ार, कुछ चीज़ें, मेरा ख्याल चीज़ भी ख़त्म हुई थी, 1-2 चीज़ें लाने वाली, मैं फटाफट से ले आऊँ क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया। मैं मज़े से महव होकर बैठी हुई थी शुरू का फ़्राक बनाने के लिए। फिर मैंने मैसेज करके पूछा, मैं क्या कहाँ तक पहुँची, कहती मम्मा हमारे आने में तो सिर्फ 1.5 घंटा रह गया। मैं कि चल शादी उठ जाओ। चिप्स बनाने के लिए आलू छील रही है। नहीं, मैं क्रोम बुक यूज़ नहीं कर रही। तो हो रहा कि ये सामने तो क्रोम बुक रखी है। सारी गलत फहमी मेरी, मतलब कि अगर खुली हो गलती से तो वो मैं यूज़ करूँगी, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ अब, ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। अपने घर में मैं बाजार के पीछे से मेरी दोनों बेटियाँ आ गई। मैं घर आई हूँ तो बच्चे मेरे पहुँचे होंगे। क्या करा था इतना गंदा रहा है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, इतना गंदा। सामान तो चुक लेना सी, मिली है शब्बों से, शब्बों लेके भाग जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुसी जल्दी आ गए, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ फटाफट मम्मा की रोजा अफ्तार होने वाला है, हमने कुछ बनाया ही नहीं है। फिलहाल इस पानी में रोता खिला देना। चलो पैर सूंघने लगे। अभी तुम्हें सूंघे नहीं, कौन है, नए आए हैं। ठंडा पानी बोतल में डाल के रख दो। मम्मा मेरे पास मौजूद होता क्या पीने को कुछ भी नहीं। और देखो जरा माना बच्चियां दी इफ्तारी में को तैयार है और मैं नाल किचन चलवा लिया। मैं कमिना लग के काम नहीं, बाजार चलेगी एटीएम से, मुझे फिर दूसरे एटीएम के वहां पर मेरा घंटा जाया हुआ है हमें पता था दिल ने कुछ नहीं किया होना, ताकि हम और दिल साहब ने फल भी नहीं काट के रखा हुआ। मैं ना हर रोज करती हूँ, बस कर जाओ आप। ये मैंने किया क्योंकि मैं आलू काट रही थी। पता नहीं है तो ये तो मोज़रेला चेडर ट्राई किया, वो अच्छी है।
आज क्या बना रहे हैं? आलू काट हदील, आलू काटने पर 1.5 घंटा। मैं 1 घंटा लगा दूंगा। अल्लाह पकौड़े कुछ भी नहीं बन जाएंगे, बस पोसा रखो कचौरी ना सुनो, ये देखे हमारी अफ्तारी चिबेड़े लिटरली 2 खजूरें पड़ी हैं, टेबल गंदा वैसे का वैसे है, पानी 4 खजूरें थी, पानी वो भी खोए बादाम वाली। और ये देखें खोए और बादाम वाली खजूरें थी। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल नामोशी नहीं है इन लोगों में। और इन्होंने हमें सिर्फ पानी के साथ रोज़ा खुलवाया है खजूरें देके, सिर्फ पानी के साथ। जो पानी था ना वो भी मैंने फिर से खुद निकाला है। अब दोबारा बोले। जो पानी था ना वो भी मैंने फिर से खुद निकाला है। हाँ जी बिल्कुल, नहीं जनाब, ये देखे मैं मिल्क शेक बना के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मेरा दुपट्टा कहाँ है? इंजॉय। मैंने इनको बादाम और खोए वाली खजूरें खिलाई हैं अभी, बाकी चीज़ें बनी। मुझे आज बाहर बाजार में बहुत टाइम लग गया। कह रही थी हमने ना अफ्तारी के बाद आएंगे, तो अभी तो टाइम है। मैं तो बना लूँगी सारे साथ। देखे मैं स्ट्रॉबेरी वाला शेक लेकर आई उनके लिए। बिस्मिल्लाह, आ लो जी पियो। अभी आप लोगों का खाना बन जाना है। खाना भी बनाया इन लोगों ने। हाथ धोख से बोली जा मैंने रही मम्मा खाना को बोला कि हम 1 घंटे में पहुंचे, जब हम घर है मम्मा घर पे नहीं। नहीं, वो ना असल में मुझे थोड़े से बैंक जाना था, ATM नहीं चल रहा था। फिर मैं आगे बैंक में गई, वहाँ पर जाके काफ़ी टाइम मेरा ऐसे ही लग गया। अब मैं बना रही हूँ उनके लिए हदील चिप्स बना रही है, देखें। हाँ ये देखें, हम उनके लिए चिप्स भी फ्राई करें, इतनी मज़ेदार सी। इंशाल्लाह सारा कुछ, ये मैं निकाल लूँ? इंशाल्लाह सारा, हाँ जी निकाल लो, सारा कुछ हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, मैंने घर के भी काम करने, अंदर बाहर के भी करने, स्टिचिंग भी करनी, फिर मैं क्या करूँ, बस सब कुछ ही मिक्सअप हो जाता है। ये मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पुलाव। रोज़ा माशाल्लाह उनका इफ्तार हो गया, तो खाना बन रहा है। कह रही थी चिप्स जो है ना हमने बाद में खानी है। बेटा रोज़े रख रही है। तो ये हमारे चूल्हे का उलिया देखिए ज़रा आज कितना गंदा हुआ पड़ा है। माशाल्लाह चिप्स की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी बनती है। अल्लाह, जैसे तुम्हारे बगैर ना हमने शबों को भूखा रखा, ये हालात है। ये जो उस बार गई थी ना, ये देखिए जी हमारे खाना तैयार हो गया माशाल्लाह, मज़ेदार सा पुलाव और साथ में चिप्स। हाँ जी है ना, जमीन के साथ नहीं लगने चाहिए। कब ज़मीन के साथ लगे हैं? दूसरे वाले कुप में सारे जमीन के साथ लगे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना, इन्होंने आज एक तक सूट नहीं शुरू बोला। कर लें, तब भी कुछ जो मर्जी कर लो, ये गीला नहीं लगता। इन्होंने आज तक नहीं बोला कि मेरे पौधे जमीन पे लगने चाहिए। जो जिन्होंने हमें हदायत दी है उसके बिल्कुल। मुताबिक हमने अमल किया। बिल्कुल। उनको ना सहारा दो, ताकि सपोर्ट तो दिया था बर्थडे के, कि मेरा क्या कसूर खाना है? खा लें। बेटे दिन दी वो रस्सी नहीं मिल रही थी। खाना खा लें, बाकियां मान देती। खाना खा। ये हमारे बाहर दुपट्टा बांध देती। दुपट्टा जल गया। चले जी हम खाना खा लें। ला पे शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बरकत है। बहन चारा शुरू हो गया। बहन चारा, हेलो शुरू, आओ तुम्हारा फ्रॉक दिखाओ। खाना वगैरह खा लिया बच्चियों ने, फारग हो गए। ओ चलो बाहर, ओ चलो बाहर। एक तो मान से ये मैं दरवाज़ा खोलने की देर होती है, इस तरह अंदर आते हैं ना, खुदाया चलांगे लगा गए। मैं कहा दिला कर अल्लाह शुरू तुम आ गई हो, अब अपना फ्रॉक आके देख लो। उसको मैं बुला कर आई हूँ, मैं बैठती हूँ। मान से बच्चियाँ पहले आ गई और मैं अभी तक बाजार से हूँ। बस अफरा तफरी में हर चीज़ बनी। दरमियान में रोज़ा अफ्तार पहले करवाया, फिर बाकी के जो खाना था, जो चावल वगैरह बाद में मैंने बनाए हैं। मैं कहा बेटा क्या करूँ, अब घर पर भी काम करना, स्टिचिंग का भी, फिर बाहर भी मैंने खुद ही जाना है, तो फिर मेरे लिए मसला हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये सिलाई हो रहा है मेरी शुरू का फ्रॉक। मेरी कोशिश है कि आज मैं इसको सिलाई करके उठूँ। 11 बजने में 5 मिनट रह गए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू का फ्रॉक कंप्लीट कर लिया। बस छोटे छोटे से काम रह गए, वो मैं बाकी सुबह कर लूँगी। और उसके बाद मैंने शुरू करना है अल्लाह का, और मेरा भी अपना स्टिच होने वाला है इंशाल्लाह, पूरे हो जाएंगे ईद पे पहने। और अल्लाह सो गई है, शुरू और हदील अपने कमरे में शिफ्ट हो रही हैं दोबारा से, और हदील के साथ फिर से ज़्यादती हो गई है। उसकी जगह पर अल्लाह पे आके लेट गई हैं। वो बेचारी मुँह बुसर बुसर कर रही है, लेकिन इजहार कम ही कर रही है कि वो आज ही आई और मैं आपको कुछ कह नहीं सकती। एक क्या हुआ बल्ब वो आँख मार रहा है 2 दफा। हाँ जी हदील, आपकी क्या फीलिंग्स है? आपको बेडरूम से निकाल दिया गया है। फीलिंग्स है पर इजहार नहीं करना।
इजहार भी मुश्किल है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ओहो ओहो। करते अपने व्लॉग का अख्तिताम और जाने से पहले हमारा वही पैगाम, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। अल्लाह हाफिज़।